परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल यादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो सामान्य भविष्यकाल के बारे में यहाँ पे जो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का, क्रिया का जो रूप होता है उससे क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। और उसकी एक दूसरी खासियत क्या है, जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे यानी कि जाएगा, आएगा, खाएगा ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। जो भी क्रिया इस काल के अंतर्गत होती है वो भविष्य में होने का पता चलता है, इसलिए इसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं और इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, हम आज इसका जो रूल है, रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो शाल और विल, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये शाल और विल, शाल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है और विल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो पहले समझना जरूरी है। तो शाल ये सिर्फ आई और वी, ध्यान से सुनिए, आई और वी के लिए हमेशा शाल का प्रयोग किया जाता है। और बाकी यानी कि यू, सब्जेक्ट अगर यू है, अगर दे है, अगर ही, सी, इट कोई भी है तो उनके लिए विल इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप आ जाता है और बाकी ऑब्जेक्ट। तो इसका अर्थ क्या है, ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है, तो अर्थ है भविष्य में क्रिया होगी ऐसा दर्शाने के लिए, भविष्य में क्रिया होगी ऐसा दर्शाने के लिए। तो वाक्य क्या है वो समझेंगे। एक, मैं स्कूल जाऊंगा, अभी नहीं गया, जाऊंगा यानी कि भविष्य में मैं स्कूल जाऊंगा। आई शाल, मैंने पहले बताया कि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए शाल इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। आई शाल जाने के लिए गो, आई शाल गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य, हम क्रिकेट खेलेंगे। कौन, हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। हम के लिए वी के लिए क्या लेना है, शाल, वी शाल, कौन सी क्रिया, खेलने की, खेलने के लिए प्ले, वी शाल प्ले, क्या खेलेंगे, क्रिकेट, वी शाल प्ले क्रिकेट। तीसरा वाक्य, तुम गाना गाओगे, तुम गाना गाओगे। तुम यानी कि यू, आपको पहले ही बताया कि अगर यू है सब्जेक्ट तो उसके लिए विल, यू विल, कौन सी क्रिया, गाने की, गाने के लिए सिंग, यू विल सिंग, क्या गाओगे, गाना यानी कि सॉन्ग, यू विल सिंग अ सॉन्ग। और चौथा वाक्य, वे घर आएंगे। कौन, वे यानी कि दे, कहां आएंगे, घर, इसलिए दे, उनके लिए क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब विल, दे विल, कौन सी क्रिया, आने की, इसलिए कम, दे विल कम, कहां आएंगे, घर आएंगे, दे विल कम टू होम। और वाक्य नंबर 5, वह आम खाएगा। कौन खाएगा आम, वह यानी कि ही, कौन सी क्रिया, खाएगा, लेकिन पहले क्या लेना है, विल, ही विल, कौन सी क्रिया, खाने की, खाने के लिए इट, ही विल इट, क्या खाएगा, आम खाएगा, इसलिए अ मैंगो, ही विल ईट अ मैंगो। वाक्य नंबर 6, वह अंग्रेजी पढ़ाएगी। वह अंग्रेजी पढ़ाएगी, वह यानी कि सी, उसके लिए विल, सी विल, कौन सी क्रिया, पढ़ाने की, पढ़ाने के लिए टीच, सी विल टीच, क्या पढ़ाएगी, अंग्रेजी, इसलिए सी विल टीच इंग्लिश। वाक्य नंबर 7, अमर पत्र लिखेगा। पत्र कौन लिखेगा, अमर, अमर के लिए अमर, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब विल, अमर विल, क्रिया कौन सी, लिखने की, लिखने के लिए राइट, अमर विल राइट, क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा, इसलिए अमर विल राइट अ लेटर। और 8वां वाक्य, राशि संदेश भेजेगी। क्या करेगी, राशि संदेश भेजेगी। राशि हेल्पिंग वर्ब विल, राशि विल, कौन सी क्रिया, भेजने की, भेजने के लिए सेंड,
राशि विल सेंड, क्या भेजेगी, एक संदेश यानी कि मैसेज, राशि विल सेंड अ मैसेज। तो अब सामान्य भविष्य काल में रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, उसका जो रूल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल को समझिए, शाल और विल ये तो पहले भी थे, लेकिन अब क्या है, नॉट यानी कि नहीं। अर्थ क्या है, भविष्य में क्रिया नहीं होगी, भविष्य में क्रिया नहीं होगी, ऐसा दर्शाने के लिए इस स्ट्रक्चर का, इस रूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो वाक्य है वो समझने की कोशिश करेंगे हम। पहला वाक्य, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं के लिए आई शाल, नहीं इसलिए नॉट, जाने के लिए गो, आई शाल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दूसरा वाक्य, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्रिकेट खेलने वाले कौन है, हम के लिए वी शाल नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया, खेलने के लिए प्ले, वी शाल नॉट प्ले क्रिकेट। तीसरा वाक्य, तुम गाना नहीं गाओगे, कौन, तुम यानी कि यू, नहीं इसलिए नॉट, लेकिन यू विल नॉट, कौन सी क्रिया, गाने की, गाने के लिए सिंग, यू विल नॉट सिंग, क्या नहीं गाओगे, गाना, गाना के लिए सॉन्ग, यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। और चौथा वाक्य, वे दिल्ली नहीं जाएंगे, कौन, वे यानी कि दे के लिए विल, दे विल नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया, जाने की, जाने के लिए गो, दे विल नॉट गो, कहा नहीं जाएंगे, दिल्ली इसलिए टू दिल्ली, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। पांचवा, वह चाय नहीं बनाएगा, वह चाय नहीं बनाएगा, ही विल नॉट मेक टी। वाक्य नंबर 6, वह खाना नहीं पकाएगी, कौन, वह यानी कि सी विल नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया, पकाने की, पकाने के लिए कुक, सी विल नॉट कुक, क्या नहीं पकाएगी, खाना यानी कि फूड, सी विल नॉट कुक फूड। और सातवां वाक्य, रोशन पुस्तक नहीं लाएगा, कौन पुस्तक नहीं लाएगा, रोशन, उसके लिए रोशन विल नॉट, नहीं इसलिए नॉट, रोशन विल नॉट, कौन सी क्रिया, लाने की, लाने के लिए ब्रिंग, रोशन विल नॉट ब्रिंग अ बुक। आठवां वाक्य, रोहिणी नहीं नाचेगी, रोहिणी नहीं नाचेगी, रोहिणी विल नॉट, कौन सी क्रिया, नाचने की, इसके लिए डांस, रोहिणी विल नॉट डांस। तो अब देखते हैं सामान्य भविष्यकाल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रूल नंबर 3, अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न या सकारात्मक सवाल। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मूला है, विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूले का अर्थ है, क्या भविष्य में क्रिया होगी, क्या भविष्य में क्रिया होगी, ऐसा जानने के लिए या ऐसे सवाल बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो पहला सवाल है, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं के लिए आई, और आई के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब शाल का प्रयोग किया जाता है, शाल आई, कौन सी क्रिया, बोलने की, बोलने के लिए स्पीक, शाल आई स्पीक, क्या बोलूंगा, इंग्लिश, शाल आई स्पीक इंग्लिश, ऐसा सवाल है। दूसरा, क्या हम एक चोर को पकड़ेंगे, क्या हम एक चोर को पकड़ेंगे, कौन, हम के लिए वी, और उसके लिए हमेशा शाल का ही प्रयोग किया जाता है, शाल वी, कौन सी क्रिया, पकड़ने की, पकड़ने के लिए क्रिया है कैच, शाल वी कैच, किसको पकड़ना है, एक चोर को, और चोर के लिए अंग्रेजी में शब्द है थीफ, शाल वी कैच अ थीफ। सवाल नंबर 3, क्या तुम कार चलाओगे, क्या तुम कार चलाओगे, तुम यानी कि यू के लिए हमेशा विल से ही प्रश्न पूछा जाता है, विल यू, कौन सी क्रिया, चलाने की, चलाने के लिए ड्राइव, विल यू ड्राइव अ कार। और चौथा प्रश्न, क्या वे अंग्रेजी सीखेंगे, क्या वे अंग्रेजी सीखेंगे, वे इसलिए दे, और दे के लिए विल दे, सीखने के लिए लर्न, विल दे लर्न इंग्लिश। पांचवा प्रश्न, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा, विल ही,
कौन सी क्रिया? पढ़ाने की, पढ़ाने के लिए टीच। और कौन सी भाषा? इंग्लिश। विल ही टीच इंग्लिश। प्रश्न नंबर 6, क्या वह मदद करेगी? क्या वो हमें मदद करेगी? वह यानी कि सी, विल सी, मदद करने के लिए हेल्प, विल सी हेल्प। और 7वां सवाल, क्या नरेश 100 रुपए देगा? हमें जरूरत है, क्या वो हमें 100 रुपए देगा? नरेश, नरेश के लिए विल नरेश, कौन सी क्रिया? देने की, देने के लिए गिव, विल नरेश गिव 100 रुपीज, विल नरेश गिव 100 रुपीज। अब देने के लिए, पैसा देने के लिए पे, PAY पे, इस वर्ब का भी यूज किया जाता है, लेकिन हम उससे कोई पेमेंट नहीं ले रहे, इसलिए गिव का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। 8वां, क्या नैना पत्र पढ़ेगी? क्या नैना पत्र पढ़ेगी? कौन? नैना, नैना के लिए विल नैना, कौन सी क्रिया? पढ़ने की, पढ़ने के लिए रीड, विल नैना रीड, क्या पढ़ेगी? पत्र, पत्र यानी के लेटर, विल नैना रीड अ लेटर। और अब सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सामान्य भविष्यकाल में रूल नंबर 4, निगेटिव क्वेश्चंस। आखिरी रूल है, आखिरी स्ट्रक्चर है नेगेटिव क्वेश्चंस, यानी कि नकारात्मक प्रश्न या नकारात्मक सवाल। तो इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट यानी कि नहीं, विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अर्थ क्या है इसका? क्या क्रिया नहीं होगी भविष्य में, क्या क्रिया नहीं होगी, ऐसा जानने के लिए इस स्ट्रक्चर का, इस रूल का, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला सवाल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? मैं के लिए आई, शाल आई नॉट गो, यानी कि जाने के लिए गो, शाल आई नॉट गो टू स्कूल। दूसरा, क्या हम सिनेमा नहीं देखेंगे? हम यानी कि वी, उसके लिए शाल वी, नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया? देखने की, वॉच, वॉच यानी देखना, शाल वी नॉट वॉच अ सिनेमा। तीसरा सवाल, क्या तुम वाक्य नहीं बनाओगे? अंग्रेजी का एक आधा वाक्य, एक आध दूसरा वाक्य आप नहीं बना सकते क्या? क्या तुम वाक्य नहीं बनाओगे? विल यू नॉट मेक अ सेंटेंस। और चौथा सवाल, क्या वे बाजार नहीं जाएंगे? क्या वे बाजार नहीं जाएंगे? वे के लिए दे, विल दे, नहीं इसलिए नॉट, विल दे नॉट, जाने के लिए गो, विल दे नॉट गो टू द मार्केट, मार्केट यानी बाजार, विल दे नॉट गो टू द मार्केट। पांचवा सवाल, क्या वह गेंद नहीं फेंकेगा? कौन? वह यानी कि ही, उसके लिए विल ही, नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया? फेंकने की, फेंकने के लिए थ्रो, विल ही नॉट थ्रो, क्या नहीं फेंकेगा? गेंद, इसके लिए बॉल, विल ही नॉट थ्रो अ बॉल। प्रश्न सवाल नंबर 6, क्या वह नहीं सोचेगी? क्या वह भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी? वह यानी कि सी, विल सी नॉट, सोचने के लिए थिंक, विल सी नॉट थिंक। 7वां सवाल, क्या मोहन नहीं सोएगा? क्या मोहन नहीं सोएगा? सोना, विल मोहन नॉट, सोने के लिए स्लिप, विल मोहन नॉट स्लिप। और 8वां सवाल, क्या मोहिनी नहीं पूछेगी? क्या मोहिनी नहीं पूछेगी? विल मोहिनी नॉट, विल मोहिनी नॉट, पूछने के लिए आस्क, विल मोहिनी नॉट आस्क। इस तरह हमने पूरे के पूरे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्वेश्चंस और निगेटिव क्वेश्चंस, सब के सब फॉर्मूला हमने यहाँ पे वाक्य के उदाहरणों के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं। इसका आप अच्छी तरह से उपयोग करेंगे और अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।